গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ এগৰাকী সহকৰ্মীৰ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। এগৰাকী মহিলা, যিগৰাকী মহিলাই বিজেপি চৰকাৰখনৰ ওপৰত বহুতো অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সাধাৰণ জনতাই যেনেকুৱা ধৰণৰ EVM মেচিনটোক লৈ পেলাই যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেৰে মীৰা বৰঠাকুৰৰ সহকৰ্মী মহিলাগৰাকীয়ে EVM মেচিনটোক লৈ পেলাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অকল EVM মেচিনেই নহয়, আৰু বহুত বিস্ফোৰক অভিযোগ বিজেপি চৰকাৰখনৰ ওপৰত উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আহক বন্ধুসকল, এই মহিলাগৰাকী কোন, প্ৰথমতে মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য, বিস্ফোৰক ভাষ্যবোৰ শুনি লওঁ। को जेल में डाला जाता है, कांग्रेस के बही खातों को इनकम टैक्स द्वारा सील कर दिया जाता है, राहुल गांधी जी के जहाज की चेकिंग होती है, पर प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आपके जहाज की चेकिंग नहीं होती। अगर काला धन कहीं किसी को ईमानदारी से पकड़ना हो तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के हेलीकॉप्टर की जांच कर दीजिए। देश का काला धन उन्हीं जहाज में आ रहा है। गुवाहाटी के अंदर में राहुल गांधी को बैन किया है, लेकिन आज मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया। गुवाहाटी असम के लोग देख रहे हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किस तरीके का विरोध यहाँ की जो हेमंत बिस्वा सरकार ने किया, पर असम और गुवाहाटी के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाया। उसके लिए असम और गुवाहाटी के लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। यहाँ से दिखता है कि अभी भी श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता असम की धरती पर आकर लोगों की, लोकतंत्र की आवाज को उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी, आपकी डबल इंजन की सरकार में आपने अगर 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड रखा होता तो आज आपको गुवाहाटी की सड़कों पर रोड शो करके हाथ ना लहराना पड़ता। आप जो बात करते युवाओं से, लेकिन आप बात से बच रहे हैं। बैरिकेडिंग बना दी गई है, ऐसा हालात बना दिया गया है कि सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता जो मोदी मोदी करेगा वही वहां तक पहुंच पाएगा, और जो सवाल करेगा बेरोजगार युवा वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, ये एनडीए के खिलाफ इंडिया की लड़ाई है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय आसाम। मैम, सीए और एनआरसी असम में दो बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन ये सीए, एनआरसी, ये सब असम गुवाहाटी देश के मुद्दे नहीं है, ये भाजपा की बांटने की राजनीति के मुद्दे हैं। देश का मुद्दा आज भारी बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान तरसते आत्महत्याएं कर रहा है, उसे कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं मिल रहा। अग्निपथ भर्ती योजना सेना को कमजोर करने की योजना है। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना लागू न करना, ये सब देश पे बढ़ता कर्ज का जवाब भाजपा की इन डबल इंजन की सरकार के पास नहीं है। इसलिए इस तरह के मुद्दे जो देश को भटकाने का, बांटने का, नफरत की राजनीति करके कभी जाति, कभी धर्मों को इस तरह से मुद्दों से बांटते हैं। सवाल पूछते हैं, आपको अगर यूसीसी, सीए, एनआरसी लाना था, 10 साल कम पड़ गए, आप 10 साल में वो नहीं कर पाए, लेकिन आज चुनाव के 30 दिन में दोबारा से इन मुद्दों को आप ढूंढकर लोगों में ध्रुवीकरण करके, उन्हें भड़का कर, आपस में लड़वा कर अपनी राजनीति की सत्ता साधना चाहते हैं। लोग समझदार हो चुके हैं। आज हेमंत बिस्वा हो या मोदी जी, डबल इंजन की भाजपा सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन आप हिसाब नहीं दे रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरीके से आपने चंदा दो धंधा लो, आपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया, लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों से, अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से काला धन लिया, आपने चंदा लिया, आपने ईडी की रेड डाली, ईडी की रेड खत्म करने के लिए भी आपने चंदा लिया। हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करके भाजपा को बेनकाब करने का काम किया है। अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ईवीएम और वीवीपैट की सुनवाई करने जा रही है। हमें मालूम है भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह वीवीपैट का खुलासा ना हो, लोगों को जानने का हक से वंचित रखना चाहती है, जिसके लिए वो विरोध कर रही है। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के साथ खड़ा था। हमारी जीत हुई। हम अब भी वीवीपैट, बिल्कुल एक मतदाता को जानने का हक है, देखने का हक है,
बताइए कि ईवीएम में उसने जिस का बटन दबाया है, क्या वीवीपैट की पर्ची भी वही जा रही है या कहीं और जा रही है? हमें विश्वास है ये दूसरा झटका भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से लगने जा रहा है। लोकतंत्र की जीत होगी। जय संविधान, जय लोकतंत्र।